पढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कन्हैया लाल भैया जी जो कब्जवार से हैं उनसे आग्रह होगा मंच तक आने के लिए अपने गुरु की गवाही थोड़ी सी चर्चा इस मंच से हम सब लोग बताएंगे। भैया कन्हैया लाल जी जो कब्जवार से चलिए अभी जो है आज हमारे चलिए आज जो है हमें एक अवसर मिला मायापुर मजरगोड़ी में आज भैया देगा देवी गुरु बहन यहाँ एक अवसर मिला पहुँचने का और इस मंच तक आज हमारे गुरुदेव के आगमन था कि यहाँ मंच तक पहुँचने का बहुत सुंदर सौभाग्य है। इसी प्रकार अगर हमारे जितने आए हुए गुरु भाई गुरु बहना सभी को अवसर मिले और अपने गुरु के बारे में 2 शब्द बताएं, ये सौभाग्य है। या जैसे हम लोग सीढ़ी के बारे नहीं जानते थे, सीढ़ी क्या चीज होता है, आज हमारे बाबा जलेश्वर नाथ बोलते थे मंदिरों में जाकर के जयकारा भी घोष लगाते थे, तो बाबा जलेश्वर नाथ, भोलेनाथ, हर हर महादेव यही सब हम लोग बोलते थे। कोई पूछता भी था पहले, जैसे हम लोग चर्चा करते हैं गुरु भाई आप कंगन तो बांधे हैं, हमारे परिवार हैं, गुरु भाई हैं, गुरु बहना हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो कोई बताते हैं कि हम लोग शिव चर्चा जाते हैं, कोई कहते हैं कि शिव गुरु का चर्चा जाते हैं और गए थे वो आ रहे हैं। इसी प्रकार से उस समय हम लोग ये जानते थे साल में एक शिवरात्रि का दिन आता था, तो हम लोग कहते थे कहाँ गए हो गुरु भाई, कहाँ जा रहे हो? उस समय गुरु भाई नहीं बोलते थे, नहीं भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा सब विद्या हिंदी सब बोले, तो उस समय बोलते थे कि भाई हम लोग जा रहे हैं शिवरात्रि मेला देखिए। बहुत दयालु और दया नाम का जो रहता था और शिवपुर में पहुंच करके जहाँ शिव स्थान कहीं भी शिव स्थान रहता था वहां पर यही बोलते थे कि हर हर महादेव और भोले बाबा बोलते थे। तो देखिए हमारे वो सत्य भोलेनाथ हैं, उनको देखिए मौन की धारण रहते हैं, इसलिए आंख बंद करके मौन धारण रहते हैं कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, हम कहाँ विश्व में हैं, क्या धर्म के काम कर रहे हैं, क्या अधर्म के काम कर रहे हैं, कहाँ पर हमने चोरी कर रहे हैं, कहाँ पर हमने गलत काम कर रहे हैं। देखिए वो मौन धारण हम मौन से देखते रहते हैं। इस कली काल में जो है हमारे सौभाग्य की आज महेश्वर शिव जी का आगमन था, आज भैया हरिनाम धीरे नीलम आनंद का आगमन था। वह जहां भी हो जिस रूप से हो, हम लोग शिव चर्चा के बारे नहीं जानते थे, लेकिन आज देखिए धीरे 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 दूसरे को देखते हुए हम लोग भी शिव चर्चा में जुड़े कि भैया दीदी आप शिव चर्चा में जुड़े हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि हमेशा जाते हैं। तो जिन माता बहनों भाई बहनों गुरु बहन को मिला था वो बताते थे गुरु भाई आप लोग इतना कष्ट इतना परेशान हैं, एक बार हमारे शिव गुरु में तो जुड़ के देखिए, अपने महादेव को तो गुरु बनाइए, फिर देखिए आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो हमने भी सोचे कि चलिए ये गुरु बहन बहुत अच्छा बात बता रहे हैं, देवी और देवताओं के साथ तो हम लोग रहते हैं, पूजा में मगन रहते हैं, हर कार्य में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सत्य कर्म के पास पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। तो एक बार हमने भी महादेव जी
हमारे गुरु को बना लें और गुरु के पास जुड़ जाएं। तो देखिए, किसी का विचार और किसी का उद्देश्य लेते हुए हम लोग पहला चरण में बिजली गार्ड में जाकर जुड़े। तो गुरुगण गुरु बहना गुरु भाई, वहां हम लोग जब गए तो क्या देखें, जैसे एक तो बरसाती कर्मा नहीं होता है, जब जुड़ने के बाद वहां देखे तो इतना झूपा खेला, इतना अति झूपा खेला। गुरु चर्चा भी हो रहा है और झुपैया और महिलाओं, जेंट्स तो कम महिला ज्यादा। और वहां जो कंडी पा जाए, मयार गोला पा जाए डोहाऊ, तो घोड़ा चढ़ के जैसे बैठे हैं तो एक भाव राउंड मारे, ऐसा लगे कि बहुत बड़ा साक्षात महेश्वर शिव जी हैं या तो देवी हैं। इस प्रकार से देखे थे। लेकिन उस महेश्वर शिव जी के चर्चा में देखिए हम लोग अपने ग्राम करंजवार में लाए और उसी चर्चा को करते 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 हमने बहुत कुछ सीख मिला कि शिव गुरु में क्या ताकत है और शिव गुरु के साथ जुड़ने से क्या ताकत है, जो हमने अपने आप को नहीं समझ पाया। जब जुड़ने के बाद हमको जब हर काम सफलता मिलने लगा, हमारा हर दुख कष्ट दूर होने लगा। इस तरीके से हमने सभी को कहने लगे कि गुरु भाई आप भी जुड़िए, आप भी गुरु बनाइए, अपने शिव को गुरु बनाइए, बिल्कुल आपका काम सफलता मिलेगा। इसी प्रकार से देखिए धीरे 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 करके हमने बहुत कुछ सीख मिला और धीरे धीरे करके मेरे को इसी प्रकार कोई बोले गुरु भाई, पहला चरण में हमारे कृष्णा गुरु भाई चलगली से जो पहला मंच में बुलाए, जैसे हमारे अभी गुरु भाई बुलाए, तो भैया वहां कुर्सी में बैठा था तो वहीं से मेरा गुदगुद गुदगुद दर्द भीगने चालू हो गया, धड़कन बढ़ना चालू हो गया, मंच तक आना आते आते मेरा बोली कम हो गया। मैं सीट में या सीढ़ी में चढ़ू कैसे और यहाँ पर बोलूं कैसे। फिर भी एक बार अपने महेश्वर शिव गुरु को पुकार किए कि गुरु आपके चरणों तक तो जा रहा हूं, लेकिन क्या बोलूंगा उसको आप ही बताइए। तो देखिए जब यहां बैठ गए तो धीरे 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 डर भागने लगा, ज्ञान और बुद्धि हमारे महेश्वर जी अपने दिल में बसने लगा, दिल और दिमाग में हमारे महेश्वर जी बसने लगे। फिर कुछ ना कुछ तो बोलना चालू किए, बोलते बोलते कंठ खुला। इसी प्रकार से सभी को बताने लगे देखिए डरिए मत, आप इस शिव को गुरु बनाइए, आपका भी कष्ट दूर होगा, हर मनोकामना पूर्ण होगा। इसी प्रकार से गुरु भाई गुरु बहना आप हम सभी मिलकर के अपने शिव को गुरु जब बना लेंगे, कभी जीवन में हम लोग दुख में नहीं रहेंगे, जीवन भर सुखी में रहेंगे। संकट तो सबको आता है, अमीर हो गरीब हो, चाहे तो नंगा हो भिखमंगा हो, ये सबको आता है। अगर सत्य कर्म में जो लिखा रहेगा होता है और सत्य कर्म में रहेगा तो महेश्वर शिव जी सत्य जगह ले जाते हैं। लेकिन कर्म करना पड़ता है, महेश्वर को गुरु बनाना पड़ता है, महेश्वर के बाद जुड़ना पड़ता है, महेश्वर के चरणों तक पहुंचना पड़ता है, एक दूसरे को गुरु बनाने के लिए सीख देना पड़ता है, तभी तो वहां तक पहुंचेंगे, तभी हमारे महेश्वर शिव जी ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब इस समय के अभाव पर हमारे चर्चा बाड़ी को महेश्वर शिव जी के चरणों तक छोड़ते हुए अब आए हुए गुरु भाई गुरु बहनों को मैं कमर चमन का प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। चलिए बहुत अच्छी बात, भैया ने अपने गुरु की गवाही स्वरूप की चर्चा हम सबों को दिया। अब चलते हैं अगले वक्ता ग्रुप में। मैं चाहूँगा बलरामपुर जिला दमानुगंज से चलकर आए हुए चंदन जी, चंदन गुरु भाई जी, दमानुगंज से चलकर आए हुए गुरु भाई चंदन जी, मेरी आवाज़ सुनते हो तो मंतशिर हो जाएंगे। अपने
गुरु की गवाही गुरु की चर्चा हम लोगों पे सुनाएंगे। हेलो, हेलो। मेरे गुरु महेश्वर भगवान शिव गुरु के चरणों में प्रणाम है। साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम है और यहाँ पे उपस्थित सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करिएगा। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं अपने गुरु शिव की बातचीत करने के लिए और हम लोग का है सौभाग्य इस कलयुग में सूचित बनने का मौका मिला और साहब ने हमको और आपको भाई बहन का रिश्ता एक प्रेम दिए और साहब ने हमको और आपको इसीलिए कह गए हैं कि खुद भी सूचित बनना है और दूसरों को भी बनाना है। यानी साहब को महादेव आदेश दिए थे, हरिंदर जो तुम करते हो दूसरों को कहो। यानी साहब कहे कि महादेव को प्रचार की भी जरूरत है क्या। फिर साहब समझे कि सचमुच में मनुष्य को जीवन कल्याण के लिए शिव को कहना जरूरी है। यानी साहब कहें कि जिस प्रकार हम और आप मंदिरों में पूजा करते हैं लेकिन वो मंदिर तक ही सीमित रहता था। साहब कहे कि हम लोग मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, ठंड माने, लेकिन वो गुज केवल मंदिर तक ही रहा। लेकिन आज साहब हमारे और आपको दिलों में शिव उतारने का प्रयास किए और शिव को दिलों में धड़काने का काम किए। जो हम और आप जानते थे शिव गुरु है, साहब कहे कि हम नहीं जानते थे शिव गुरु है, लेकिन साहब के पूर्वजों ने बताया कि शिव आज भी गुरु है। यानी किताबों में लिखा था, लेकिन साहब ने हमको और आपको जो दिए हैं उस बातों पर चलिए। साहब दीदी जो आज हमारे बीच है, भले शरीर में नहीं है लेकिन हमारे बीच है। साहब दीदी कहे कि मैं शरीर में रहूं या ना रहूं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस गुरु काज करिए और आगे बढ़िए। साहब ने शिव को गुरु मानकर हमको और आपको 3 सूत्र दिए। सूत्र में पहला सूत्र हम बोले कि अपने गुरु से दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, उस पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र में साहब यही बोले कि अपने गुरु स्वरूप की चर्चा करना है। यानी आप शिव को गुरु माने तो आपको क्या लाभ हुआ है ये दूसरों को बताना है, इसी से शिष्यता फैलेगा। तीसरा सूत्र में साहब जो हमको और आपको पंचाक्षर मंत्र जो शिव का प्राण मंत्र भी कहा गया, उसे जपने से हमको और आपको लौकिक या परलौकिक का मनोरथ पूरा होता है। जो नमः शिवाय का मंत्र है उसे 108 बार जप करना है। ये नहीं है कि हमको 108 बार कह दिया गया है तो हम जप ले। साहब कहे कि टुकड़ी टुकड़ी में करिए, जब आपका शिव ध्यान में है उसी समय आप करिए, क्योंकि 108 बार बैठे आप नहीं कर पाइएगा। साहब कहे कि इसे जपने से आपका हर एक समस्या का समाधान होगा। यानी शारीरिक कष्ट हो, यानी घर में भी कुछ परेशानी हो, इसका समाधान होता है। साहब ये भी कहे कि मेरे अनुसार अगर जो भी भाई बहन नमः शिवाय का मंत्र इसे जपता हो तो मेरे अनुसार किसी भी पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साहब कहे कि हम और आप रुद्राभिषेक कराते हैं, पैसा लगता है। हम और आप महामृत्युंजय को जाकर जप कराते हैं, पैसा लगता है। साहब कहे तो उसका भी काम करेगा नमः शिवाय का मंत्र, क्योंकि शिव का प्राण मंत्र है। कोई किसी का प्राण मंत्र है ना, वो प्राण मंत्र है नमः शिवाय का मंत्र। साहब कहे अगर शिव प्रसन्न हो जाएंगे तो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप शिव चर्चा में रह के सोचिएगा कि और देवी देवता के प्रसन्न करूँ तो ऐसा नहीं होने वाला है। महादेव सभी देवी देवता का जड़ है, यानी उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है, उनको विश्व गुरु बोला गया। साहब ये भी कहे हैं कि सभी देवी देवता में पूजा खर्चा लगता है। हम आप अन्य देवी देवता को पूजा पाठ करते हैं तो हमको और आपको उसमें नारियल ले जाइएगा, चुनरी ले जाइएगा, टिकली ले जाइएगा, सेंदूर ले जाइएगा, उसमें खर्चा है कि नहीं खर्चा है। लेकिन साहब कहेंगे शिव चर्चा में क्या खर्चा है, कुछ खर्चा नहीं, मन की खर्चा है। केवल सोचना है शिव
शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है, हम आप जानते हैं। उनको पसंद करने खातिर क्या हम कर सकते हैं? साहब कहे एक लोटा जल ढाल दीजिए, एक धतूरा जगा दीजिए, आपका काम बन गया। लेकिन इससे काम नहीं करने वाला है, क्योंकि हम आप शिव से बहुत लेते हैं, लेकिन हम आप उनसे ज्ञान नहीं ले पाते हैं। साहब कहे कि ज्ञान में हम आप बहुत, धन में बहुत कुछ मांगते हैं, अवघड़ धन स्वरूप उनका है, हम आप बहुत कुछ मांगते हैं। साहब कहे कि रावण बहुत बड़ा भक्ति करता था, समझ रहे हैं ना? रावण भक्ति करते करते उन्होंने त्रिलोकी की शक्ति प्राप्त किए थे, लेकिन आज उन्होंने धरती पर जीवन में हम ही अपना क्या बोलते हैं, रामनवमी के दिन उसको दशहरा के दिन ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं रहा। अगर हम आप विष्णु से अगर जुड़े हैं तो ज्ञान मांगे। साहब कहे कि वो तो उनका अवघड़ सब था, वो यूं ही रह देंगे, हम आप उनसे क्या मांगते हैं और वो मांगे जो नहीं होने वाला है। साहब कहे कि अवघड़ से भी बड़ा स्वरूप है ज्ञान रहता स्वरूप। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं, यानी गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। भगवान गुरु आपको गुरु नहीं बनाएगा, गुरु आपको भगवान बनाएगा, समझ रहे हैं ना? तो साहब जो कहें उस बातों में चलिए, क्योंकि साहब हमको आपको ऐसा जगह है कि जो आज कोई महामानव देने वाला भी नहीं था। साहब कहे कि हमसे पहले 112 लोगों ने गुरु बनाए थे, लेकिन स्वयं को आगे हो गए और खुद को महादेव के पीछे कर दिए। लेकिन वो साहब सोचिए, उनको शिव मिला था ना, उनको शिव मिला था, यानी शिव वो चाहते थे अपने सीमित रहते, लेकिन हमको और आपको देने का काम किया था, हम ही आप शिव को दीजिए। साहब का है कि हम आप सभी से प्रेम करते हैं तो महादेव के लिए प्रेम करिए, वो महादेव सुनता है और सुनेगा। हम आप क्या करते हैं, चर्चा में 2-3 महीने जुड़े हो जाता है, चर्चा छोड़ देते हैं, अगला गुरु बन कहेगा चाहिए मेरी चर्चा में नहीं, जब महादेव दया नहीं करा, तो ऐसा रिश्ता रखने से काम नहीं चलेगा। साहब कहे उसको मानो तो मानो, हम आप अपने बाल बच्चा से प्रेम करते हैं। साहब कहे सुनिएगा, एक गुरु बहन कही कि साहब हमको मन नहीं करता है चर्चा करने का, मन करता है छोड़ दे। साहब कहे क्या तुम अपने पति को छोड़ोगे, क्या अपने बाल बच्चा को छोड़ोगे? जिस हाथ से अपने पति को पैर दबाते हो उसी से लात मारेगा, तब में आप एक दूसरे से सटे रहिएगा। लेकिन महादेव एक है, महादेव का ऐसा रिश्ता रखिएगा तो नहीं चल पाइएगा, क्योंकि हम आप जानते हैं कि प्रेम ऐसा है, जिस दिन चीज से प्रेम हो जाएगा आप बहुत आगे निकल जाइएगा। हम लोग भैया लोग से गए थे चर्चा में, और चप्पल से तो सब कोई प्रेम करता है, लेकिन चप्पल में मार देता ताला, दोनों चप्पल सटा के ताला मार देता है, ले जाके चले जाइए। तो प्रेम ऐसा हो, साहब कहेंगे प्रेम में दिया जाता है, प्रेम में लिया नहीं जाता। हम आप से प्रेम करते हैं तो क्या मांगते हैं उससे? प्रेम करते हैं तो प्रेम देंगे ना, प्रेम हमसे क्या लिए? वही बात जो साहब कहे उस बातों पर चलिए। साहब ने सिर्फ गुरु मानकर संकल्प लिया कि हमारे गुरु आपके भी गुरु हो जाए और आपके भी जीवन में सुधार के, और साहब दीदी कह रहे हैं उस बातों पर चलिए, क्योंकि आज हम लोगों ने शिवता एक त्याग है, और ये आज देश में विदेशों में विकास हो रहा है, ये साहब दीदी का आशीर्वाद है। और आप लोग खड़े रहिए, दुख आएगा तो घबराइएगा मत, क्योंकि साहब का है दुख के समय में महादेव की दया मलहम की जैसा काम करता है। तो समय भी नहीं है, भाइया भी आए हैं बहुत लोग, तो मैं चाहूँगा इतना ही कहकर अपने गुरु शिव के चरण में वाणी को रखता हूँ और आप सभी को अपना प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम सभी करते हैं। हेलो, चलिए अभी हम लोग चंदन जी से अपने गुरु की गवाही स्वरूप शब्द सुना। अब अगले चर्चा की कड़ी को बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा होंगे और अपने गुरु स्वरूप की चर्चा कभी समय में जो आपको अनुभूति प्राप्त हुई है तो बताने का कष्ट करें। हेलो, सबसे पहले देवादिदेव महेश्वर शिव गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। उसके पश्चात भैया हरेंद्रानंद साहब के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
और 3600 रुपया दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उपस्थित यहाँ पे सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। प्रणाम। हमारे भैया कृष्णा जी द्वारा आदेश किया गया है, जो हमको शिव चर्चा में जुड़ करके अनुभूति मिला है उसको बताने के लिए। अनुभूति तो बहुत सारा है जिसका कोई बखान नहीं है, लेकिन जो मुख्य रूप से मेरे को अनुभूति मिला है, मैं 2008 में लगभग शिव चर्चा में जुड़ा था। 2008 में जुड़ने के बाद मैं कम से कम 4-5 जगह साहब हरेंद्रानंद का कार्यक्रम को देखा हूँ, सुना हूँ, समझा हूँ। और मैं जब 2008 में जुड़ा था, उससे पहले कई प्रकार के तकलीफ और परेशानी मेरे साथ था, मेरे घर पे थे। तो मैं प्रतिदिन गुरु का दया मांगता था और प्रतिदिन मांग रहा था दया, और दया मिला। मैं उसी समय से समझ गया कि शिव गुरु काम का ही गुरु है। कोई अगर कहता है कि शिव चर्चा में जुड़ने के बाद नहीं मिलता है दया, तो जो लोग को अगर आप हम बताएंगे कि वहाँ पे सोने का महल है, तो कैसे जानेगा? जब तक वहाँ नहीं जाता है, देखता नहीं है खुद से, तो उसको नहीं पता चलेगा कि वहाँ सोने का महल है कि क्या चीज़ का महल है, मिट्टी का महल है। तो मेरा कहना यही है आप सभी से कि अगर आपकी को किसी चीज़ के बारे में जानना है, उसके करीब जाइए, उसको जानिए, समझिए, कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ शिव गुरु है या नहीं है। और मैं चाहूँगा आप सभी से कि जितना हो सके आप सभी लोग प्रयास कीजिए, शिव चर्चा में लोगों को जोड़िए, और जोड़ने के बाद उनको कहिए अगर दुख तकलीफ है, पीड़ा है, तो उनको कहिए कि आप पहले करके देखिए। अगर नहीं होता है दया तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन पहले मन से कीजिए। ये नहीं है कि हम तो जुड़ गए और ऐसे ही ध्यान कहीं और है और हम सब चर्चा कर रहे हैं, नमः शिवाय से प्रणाम कर रहे हैं और दया मांग रहे हैं, तो ऐसे में आपको भी दया नहीं मिलेगा, चाहे कोई रहे। शिव का भैया का कहना है कि मन से, क्रम से, वचन से जो करेगा शिव का काम, अपने गुरु का काम, अगर शिव नहीं दया करेंगे तो हम स्वयं करेंगे। इतना उनके पास पावर है, इतना उनके पास है शक्ति जो वो कर सकते हैं। लेकिन आप जब तक नहीं करते हैं मन से, तो आपको नहीं मिलेगा। यही हमारा कहना है आप सभी से। इतना ही कह करके अपने वाणी को शिव गुरु के चरणों में छोड़ते हुए आप सभी को मेरा पुनः प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। हेलो, चलिए कोई अच्छी बात है, कम पुराना सुना हम लोगों ने तो सुना दी थी। अब अगले सप्ताह कल को बढ़ाते हुए लोगों के लिए वैसे हम लोग कम समय पहुँचे हैं, इसलिए तो समय नहीं मिल पाया है ज़्यादा बात करने के लिए अपने महाराज के बारे में। ये भी अच्छी बात है, कभी समय में अच्छी बात करेंगे हम लोग अपने गुरु के बारे में। इस कालखंड के शिव के प्रथम शिष्य साहब भैया हरेंद्रानंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ममता मई दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। उपस्थित आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आइए चलते हैं अपने गुरु की चर्चा को। जो हम लोग अपने गुरु की बातें करते हैं, जो साहब
भैया हरेंद्रानंद के द्वारा बताया गया है वही बात हम लोग करते हैं। साहब ने पहले शिव को साहब ने गुरु बनाए और गुरु बना लिए। उनके बाद साहब को आदेश हुआ हरेंद्र जो करते हो तो दूसरे से कहो। साहब पहले दया मांगते थे और नमः शिवाय से प्रणाम करते थे। जब कहने के लिए कहा गया तो 3 सूत्र हो गया। साहब पहले दया दया और नमः शिवाय से प्रणाम करते थे। अब वही साहब का मतलब महादेव के आदेश है कि हरेंद्र जो करते हो तो दूसरे से कहो। और हम लोग साहब जो कहा है वही बातों को हम लोग लेकर चलते हैं। जो शिव गुरु साहब से कहें वही साहब बताए हम लोग कभी। और दया चाचा नमः शिवाय से प्रणाम करने से ही शिव को हम लोग को गुरु बनाने के मौका मिला है, जो हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि भगवान शिव हमारे गुरु हो जाएंगे। कि साहब हरेंद्रानंद के द्वारा आज हम लोग किसी को जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, लेकिन साहब और दीदी हम लोग को सबसे वायु की पहले हम लोग को मैं शिव गुरु के साथ प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बताना की निवेदन है, तालियों से मुझे सहयोग करेंगे। अरे शिव के चर्चा भजन में भैया दीदी बजा लो ताली। अरे शिव के चर्चा भजन में भैया दीदी बजा लो ताली। और मरने के बाद जो हाथ है हो जाएगा खाली। देखिए गुरु भाई बाना जब तक मतलब जो हाथ है गुरु भाई बाना बहुत भाग्यशाली से मिला हुआ है। इसमें चर्चा भजन करने के लिए गुरु भाई बाना दोनों हाथों को ताली बजाने से भी सहयोग मिलता है। गुरु भाई बाना मुझे तालियों से ही साथ दीजिएगा, प्रयास कीजिएगा गुरु भाई बाना। हमारे शिवा है दयालु, दयाला करना। हमारे शिवा है दयालु, दयाला करना। हमारे शिवा है दयालु, दयाला करना। मोरे शिवा है दयालु, दयाला करना। मोरे शिवा है दयालु, दयाला करना। दयाला करना, कृपा करना। दयाला करना, कृपा करना। मोरे मोरे दयालु, दयाला करना। मोरे शिवा है दयालु, दयाला करना।
माटी के चोला बोला नहीं है ठिकाना गुरु बहिन के चमयावा माटी के चोला बोला नहीं है ठिकाना गुरु बहिन के चमयावा पहला में जाया भोला दूसरे में चलेगा तीसरा में काम करा नमः शिवाय।
शिवाएगा। पहला में दया भोला, दूसरे में चलेगा, तीसरा में जाप करो नमः शिवाय का। शिवा है दयालु दया ना करना, मोर भोले है दयालु दया ना करना। मोर शिवा है दयालु दया ना करना, मोर भोले है भंडारी दया ना करना। मोर शिवा है दयालु दया ना करना, मोर शिवा है दयालु दया ना करना। मोर शिवा है दयालु दया ना करना, दया ना करना, दया ना करना, दया ना करना। तो अब अगले वक्ता को मैं चाहूंगा लीलावती बहन जो कंजवार से चलकर आई हुई है, दीदी लीलावती कंजवार से वे अपने महागुरु नए सरस्वती की चर्चा के लिए मंचासीन हो जाएगी। आज बड़ी सौभाग्य की बात है, ग्राम पंचायत इंद्रगोड़ी की मायापुर के अंतर्गत मेरे गुरु शिव की चर्चा लीलावती गुरु बहन को समस्त ग्रामीण प्रांगण में हो रही है। उसमें मुझे भी मेरे गुरु शिव की चर्चा बताने के लिए कृष्णा गुरु भाई के द्वारा मुझे अवसर मौका मिला है चर्चा बताने के लिए। तो चर्चा बताने से पहले मेरे गुरु महादेव के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। साहब श्री हरिनारायण भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। और मेरे सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। तो गुरु भाई बहन देखिए, आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे गुरु अपने गुरु की यहाँ चर्चा हो रही है। पहले तो हम लोग भी नहीं जान रहे थे कि शिव गुरु है, लेकिन आज साहब श्री हरिनारायण भैया और माँ दीदी नीलमानंद के द्वारा पता चला है कि शिव गुरु है। और आज वो गुरु के रूप से बहुत दया मिल रहा है। गुरु भाई बहन, भगवान के रूप से तो हम लोग अनेकों पूजा पाठ करें, लेकिन इस गुरु को, उसी भगवान को आज गुरु बनाए हैं। भगवान के रूप से हम लोग को कोई पता नहीं चला कि वो दया कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब से शिव को अपना गुरु बनाए हैं तब से हमारे हर संकट परेशानी दूर हो रही है। और गुरु भाई बहन, मैं देख रही हूँ कि जितना दूर तक जाती हूँ, जितना दूर तक अपने गुरु की चर्चा में शामिल होती हूँ, आज तक कभी अपने गुरु के बारे में मैं कहीं नहीं सुनी हूँ कि शिव को गुरु बना करके मेरे से धोखा हुआ है। वो बहुत दया कर रहे हैं गुरु भाई बहन। सिर्फ हम लोग को अपना बनाना है, अपने दिल से लगा करके अपने हर काम में, हर यानी कि अपना समझते हैं घर, अपना चप्पल, अपना परिवार, इसी तरह अपना बना करके अगर उस गुरु की सानिध्य में हम लोग जाते हैं तो महादेव हमारी हर परेशानी को दूर करते हैं। और हम लोग को ये नहीं कहना है कि महादेव आपको गुरु बनाए हैं तो मेरे को धन संपत्ति चाहिए। हम लोग को ये कहना है गुरु भाई बहन कि ये सिर्फ आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए और दया में मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और आप मेरे गुरु हो जाइए महादेव। और मेरे हो करके मुझे इतना काम करने की मुझे ताकत, शक्ति, ऊर्जा दीजिए कि मैं आपका काम कर सकूं, आपका शिष्य बना सकूं और लोग जो दुख के कारण जूझ रहे हैं उस भाई बहन को सही मार्ग, सही रास्ता दिखा सके। आज साहब ने हमारे लिए उस भगवान शिव को इस धरती में उतारा, हमारे दिलों में उतारा। उसके लिए हम लोग को तो भाई बहन तहे दिल से अपने गुरु की काम करना है। जो भी हमारे पास जो कमी है, जो कठिनाइयां हैं, वो सब कुछ शिव गुरु देख रहे हैं। तो हम लोग को इतना ही प्रयास करना है अपने गुरु से दया मांगने के लिए कि आप मेरे हो जाइए और आप
मैं आपका हो जाऊं और आपका काम करने में मेरा आप साथ दीजिए, दया करिए। साहब दीदी की आशीर्वाद, मेरे गुरु की दया हम पर बने रहेगी, तभी हम लोग अपने गुरु की काम कर सकते हैं। अपने गुरु की बात की दो शब्द दूसरे भाई बहन को समझा सकते हैं। अगर हम लोग शिव का शिष्य नहीं हो पाएंगे तब तक हम लोग अपने गुरु की बातचीत भी नहीं करने में हम लोग को घबराहट होती है। हम लोग सोचते हैं कि कैसे गुरु की बात करें, लेकिन गुरु से उसके लिए भी दया मांगनी होती है। गुरु भाई बहन कि हम लोग को, मेरे को दया करिए महादेव, ताकि मैं आपके बारे में दूसरे भाई बहन को समझा सकूं और आप तक ला सकूं। तो गुरु भाई बहन यही 3 सूत्र हमारे जीवन में आया है। एक सीढ़ी है अपने गुरु की चरणों तक पहुंचने के लिए। शिव गुरु की चर्चा करने में कोई खर्चा नहीं है, ना उसमें नारियल अगरबत्ती किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ उसमें अपने मन की भाव की जरूरत है। अपना भाव, अपना मन की भाव अपने गुरु के चरणों में अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन नैया बहुत सुंदर हो जाता है और संवर जाता है। तो भैया दीदी शिव को गुरु बनाइए। और 3 सूत्र जो हमें मिला है, पहला में दया मांगना, दूसरी में चर्चा करना और तीसरा में 108 बार से अपने गुरु को प्रणाम करना। दया हम लोग अपने लिए मांगते हैं और चर्चा है गुरु आदेशित, गुरु का आदेश है। गुरु की दया मांगने के लिए हम लोग अपने जीवन के सुख शांति के लिए मांगते हैं और नमस्ते ऐसे अपने लिए ही गुरु को प्रणाम करते हैं। लेकिन हमारा काम है, मेन काम है चर्चा करना। तो चर्चा हम लोग को वो गुरु की आदेश है। गुरु की आदेश में हम लोग को बल मिलती है, ताकत मिलती है और अपने गुरु से दया भी मिलती है। तो आइए हम समय को देखते ही इतना ही कहकर अपने गुरु महादेव के चरणों में मेरा चर्चावाड़ी को विराम और आप सबों को मेरा प्रणाम को स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। चलिए, बहुत ही सुंदर अच्छी बात सुना हम लोग दीदी लीलावती से। अब सुनेंगे हम लोग अपने गुरु की चर्चा। दीदी सीतापति, ये भी कंजवार से हैं, इनके मुखाग्नि से सुनेंगे हम लोग अपने गुरु की चर्चा। गुरु भैया के द्वारा चर्चा बताने के लिए अवसर मौका मिला है। चर्चा बताने से पहले अपने गुरु को, हे श्री गुरु, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चंदन भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शक्ति स्वरूपा माँ लीलामानंद दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जब मैं गुरु भाई बहन के प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो गुरु भाई बहन देखिए, शिव गुरु तो सदैव पुरानी गुरु है, जगत गुरु है, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन साहब दीदी का धन्य हो कि जन जन में फैलाए, बताए। तो देखिए गुरु भाई बहन, इसमें कुछ करना नहीं रहता है। साहब तो बहुत कष्ट किए तब उनको मिला है, लेकिन हम लोग को बहुत सरल उपाय में मिल गया है। तो देखिए गुरु भाई बहन, कहने के लिए तो कि सरल है लेकिन बहुत कठिन है। तो देखिए गुरु भाई बहन, शिव गुरु तो न नारियल न अगरबत्ती ना कुछ नहीं खोजते हैं, फूल पत्थर जल सब तो उन्हीं का रहता है। तो देखिए गुरु भाई बहन, शिव गुरु को सच्चे दिल मन से पुकारिए, वो सिर्फ मन का भाव को चाहते हैं। तो देखिए गुरु भाई बहन, पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा, तीसरा में 108 बार का जाप करना रहता है। तो सब तो हम लोग अपने ही लिए करते हैं। तो देखिए गुरु भाई बहन, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन बस इतना जानती हूँ कि शिव गुरु दयालु है, दया के सागर है। वो तो दया देते हैं लेकिन हम लोग ले नहीं पाते हैं, इतना दया बरसाते हैं। तो देखिए गुरु भाई बहन, आपका अगल बगल में कोई भी है, तकलीफ में है, तो उनको जोड़िए, बोलिए कि शिव को गुरु बनाइए, शिव बहुत दयालु है, आपका सब दुख दूर हो जाएगा। तो देखिए समय को देखते हुए मैं इतना ही कहूँगा, अपने चर्चा कड़ी को शिव गुरु के चरणों में छोड़ती हूँ और जब वो गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें, स्वीकार करें।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। दीदी ने कम समय में अपनी पूरे अभाव है, भैया लोग भी दूर दूर से आए हुए हैं, तो हम अब सुनेंगे सुरक्षा ग्रुप के मंच पे बलरामपुर जिला से भैया बनाना चित्रकर आए हैं मनोज जी मंचासीन होंगे और समयानुसार अपने गुरु की गवाही स्वरूप चर्चा देंगे। भैया मनोज जी बलरामपुर से जो चलकर आए